बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत ग्वालियर से करेंगे। बहुत दिलचस्प यहां डबरा नगर पालिका का उलटफेर रहा। कांग्रेस को खुशियों के बाद बड़ा भारी झटका लगा। दरअसल उपाध्यक्ष पद जीतने वाली कांग्रेस को यह झटका दिया। कांग्रेस से उपाध्यक्ष बने सत्येंद्र दुबे ने। वो जीते, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीते, उन्होंने जीत का प्रमाण पत्र लिया और प्रमाण पत्र लेते ही बीजेपी का दामन थाम लिया। इमरती देवी ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया। कांग्रेस के सत्येंद्र ने बीजेपी के प्रत्याशी को 8 वोट से हराया था। उपाध्यक्ष पद जीतने वाली कांग्रेस को बड़ा झटका। जोर का झटका धीरे से, यह आपने सुना है। यहां जोर का झटका बहुत जोर से मारा गया। कांग्रेस के सत्येंद्र चुनाव लड़ा, जीते, उपाध्यक्ष बने, जीत का प्रमाण पत्र लिया और इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। तो ग्वालियर से यह बड़ी खबर। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे और फिर उस पूरे घटनाक्रम को जानेंगे। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, इसे ही कहते हैं जोर का झटका बहुत जोर से लगना। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, डबरा नगर पालिका चुनाव की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की दोनों के जो चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं जोर का झटका धीरे से लगा है। अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो लक्ष्मी देवी, जो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थी, उन्हें 30 में से 24 वोट मिले थे और उनकी जो सामने कांग्रेस की प्रत्याशी थे, उनको सिर्फ 6 वोट मिले थे। यानी 18 वोट से बीजेपी की प्रत्याशी यह चुनाव जीती थी डबरा नगर पालिका का। जब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो बीजेपी की तरफ से कपिल खटीक मैदान में थे, कांग्रेस की तरफ से सत्येंद्र दुबे मैदान में थे। यहाँ उलटफेर शुरू हुआ और जो कांग्रेस के प्रत्याशी सत्येंद्र दुबे थे, उन्हें 19 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी कपिल को सिर्फ 11 वोट मिले। यहाँ 8 वोट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की उपाध्यक्ष में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रमाण पत्र जैसे ही जीत के वितरित हुए तो जीत का प्रमाण पत्र लेकर कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सत्येंद्र दुबे, वो सीधे पूर्व मंत्री इमरती देवी के पास पहुंचे और बीजेपी में शामिल हो गए। सत्येंद्र के साथ ही एक और कांग्रेस का जो पार्षद है, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो बीजेपी के जो सदस्यों की संख्या है डबरा नगर पालिका में, 30 पार्षदों में से जो 16 पार्षद अब बीजेपी के हो चुके हैं। यही सबसे बड़ी उलटफेर की बात है कि उपाध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस ने जीता, लेकिन वो कांग्रेस का जीतने वाला उपाध्यक्ष प्रत्याशी सिर्फ 10 मिनट बाद ही बीजेपी में शामिल हो गया। जैसे ही बीजेपी यहाँ उपाध्यक्ष का चुनाव हारी थी तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से कार्रवाई की बात आई थी कि जिन पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही पूरा खेल पलट गया और जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रत्याशी जो जीते थे सत्येंद्र दुबे, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। हालांकि अंदरूनी तौर पर इसे बीजेपी की गुटबाजी भी देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही निर्विरोध निर्वाचित होना थे, लेकिन बीच में 2 नेताओं का पेच फंसा। इमरती देवी ये भी एक बड़ी बात आपने कही कि अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं। और आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन एक और बड़ा झटका, कांग्रेस के सत्येंद्र ने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी को हराया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पार्षद सरदार कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, डबरा नगर पालिका बड़ा झटका कांग्रेस को दिया आपने। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को इस तरह के झटके खाने की आदत हो गई होगी और एक से एक लगातार जो कांग्रेस के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, नेता जो भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी, लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, ये अंत में और बढ़ता चलेगा। अब हो भी क्यों नहीं, जब कांग्रेस कहती है कि उसका चुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं है और फिर अचानक से ये क्लेम करने लगती है कि वो जीत गए, तो सच्चाई है कि वो जनप्रतिनिधि जो जीते हैं वो अपनी गुडविल पर जीते हैं और जब गुडविल पर जीतने के बाद वो ये तय करते हैं कि कौन
किसके साथ रह के जनता से किए वादे पूरे कर पाएगा, तो उसमें सिर्फ एक ही नाम निकल के आता है, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार। चलिए हाँ, अग्रवाल साहब, अजय सिंह यादव साहब भी जुड़े हुए, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। यादव साहब, डबरा नगर पालिका में बड़ा उलटफेर, उपाध्यक्ष पद जीतते हैं सत्येंद्र दुबे, फिर भाजपा में शामिल हो जाते हैं जी। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट तो देती नहीं है, इसलिए जनता के आधार पर भाजपा चुनाव हारती है। प्रशासन का दुरुपयोग करके, धनबल का दुरुपयोग करके जीते हुए जनप्रतिनिधियों को भाजपा का दुपट्टा उड़ा देते हैं और भाजपा के नेता वाहवाही लेने लगते हैं। अभी 2 दिन पहले उच्च न्यायालय ने पन्ना कलेक्टर को किस तरह से फटकार लगाई कि भाजपा के एजेंट की तरह अधिकारी काम कर रहे हैं और उसी तरह का दल बदल भाजपा के नेता करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों का बहुमत था उपाध्यक्ष पे, हमारे पार्षदों के समर्थन से उपाध्यक्ष पद पे चुनाव जीते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वही गंदी राजनीतिक चाल चली और जीते हुए नुमाइंदे को भारतीय जनता पार्टी का बताने लगे। यही भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है। जनता इन्हें लगातार खारिज कर रही है और ये लगातार केवल और केवल दल बदल, धन बल, बाहुबल, प्रशासन बल के आधार पर अपनी। चलिए आशीष जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, पन्ना वाला जिक्र आया और ये भी बात कही गई कि जनता नहीं जिता रही है, जीतने के बाद आप ले आ रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी ने तो कहा था उनको इन चुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अचानक से ये कांग्रेस के लोग कैसे जीत रहे हैं? दूसरी बात, जब कमलनाथ स्वयं वोट डालने नहीं आए तो इससे कांग्रेस की तैयारी और गंभीरता का पता चलता है। कमलनाथ को स्वयं अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं था, अपने कैंडिडेट पे विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाला। और उसके बाद जो गाए बगाए कहीं से दिख जाते हैं, निर्दलीय दिख जाते हैं कांग्रेस के सिंबल पे, जो सिर्फ अपने आप लड़े, मैंने दोबारा कहा उसमें कमलनाथ जी और कांग्रेस का कोई योगदान ही नहीं है। और जब वो जीत कर ये तय करना चाहते हैं कि भविष्य में वो विकास की राह किसके साथ चलेंगे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। आप अपने विकास को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हैं अग्रवाल साहब, क्या वजह रही कि पार्षदों को आपको इकट्ठे घुमाने ले जाना पड़ा, मंदिर में आशीर्वाद और दर्शन कराने ले जाना पड़ा दिल्ली? देखिए, तो सामूहिकता के लिए आवश्यक है। संगठन में अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ें तो उसमें भी इस तरह की बातों का जिक्र नहीं, दरअसल बाकी पंचायतों और बाकी सिटी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ नहीं और उन्हें भी पाठ पढ़ाना चाहिए था, इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं जी। आप किस जिले की बात कर रहे हैं? जी, एक प्रकरण तो जो यही है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर और इमरती देवी, उनके साथ बहुत सारे पार्षद गए थे, आपकी पार्टी से जवाब मिला कि नहीं वो एकजुट होने गए हैं, ये मेरा सवाल था। ग्वालियर की स्पेसिफिक अगर आप बात कर रहे हैं तो 66 पार्षदों में से 34 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और इसके अलावा लगभग 4 से 5 निर्दलीय जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने समर्थन हमें पहले ही दे दिया है। तो अब ऐसे में कोई हमें बाड़ेबंदी की, कोई ले जाने की, घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी के सभी पार्षद वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने, उनसे सौजन्य भेंट करने, उनको धन्यवाद देने खुले घूम रहे हैं। उनके मोबाइल खुले हुए, आप चाहे बात कर सकते हैं। ये डर तो कांग्रेसियों को हो। आशीष जी, मैं आपको रोक रहा हूं। आशीष जी आपका, अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील लगातार हमारे साथ बने रहे। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि ग्वालियर में सभापति का चुनाव बीजेपी जीतेगी, बीजेपी के सभी पार्षद पार्टी के साथ हैं, सभापति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का कहीं कोई खतरा नहीं है। पार्षदों की बाड़ेबंदी पर वीडी शर्मा ने कहा कि पार्षद बड़े नेताओं से मिलने आए हैं। ग्वालियर में बीजेपी के जो 37 पार्षद हैं वो हरियाणा के रिसोर्ट में हैं। सभापति का चुनाव कल होना है। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह भी दावा किया कि भाजपा को क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं है। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 53% वोट मिला है, जो हम 51% जो माननीय अमित शाह जी कहते हैं। इस बात को हमने ओवरऑल, हमें हमारे बूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ओवरऑल हमें 53% के करीब वोट हमारा इन नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो चूंकि बहुमत के आधार पर जीत करके आए हैं, सारे पार्षद बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, जब हम इतनी बड़ी ताकत के साथ चुनाव जीत करके आए हैं, और भाजपा कैडर बेस है, संगठन जो तय करता है उसको कार्यकर्ता मानते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सहजता के आधार पर लोग अपने नेतृत्व के सब लोगों से मिलना, आशीर्वाद लेना और धार्मिक तौर पर भगवान के दर्शन करके अपने स्थान पर पहुंचना तो अवसर मिला है, तो इसलिए इसको कोई अन्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। दमोह में पार्षदों की शपथ को लेकर
दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाती देखी जा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण के लाख दावे किए जाएं, लेकिन एक हकीकत यह भी है। दमोह की इस तस्वीर को देखिए सर पर लाल कपड़ा बांधे एक व्यक्ति प्रमाण पत्र ले रहा है। कोई बीच में यह भी कहता है कि चुनाव भाभी जी ने लड़ा, लेकिन प्रमाण पत्र भैया लेने आ गए। मामला भी यही है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 से महिला पार्षद शरद कुमारी ने जीत दर्ज की, लेकिन उनका प्रमाण पत्र पति ने लिया। एक और तस्वीर देखिए। तस्वीर गैसाबाद पंचायत की है, जहां नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। लेकिन महिला सरपंच को शपथ न दिलाकर उनके पति को पंचायत सचिव ने शपथ दिला दी। हालांकि पहले मामले में प्रशासन ने अपनी गलती सुधारते हुए बाद में महिला पार्षद को प्रमाण पत्र दिया। भले गलती सुधार ली गई, लेकिन सवाल उस मानसिकता का है जो महिलाओं को कमतर आंकता है, और ये चुनाव जीतने के बाद भी देखने को मिला। यही नहीं, ये नियमों का भी सरासर उल्लंघन है। और अब जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। अस्पताल अग्निकांड में बड़ा अपडेट। फरार अस्पताल संचालकों पर इनाम का ऐलान किया गया है। एसपी ने 10-10 हजार के इनाम का ऐलान किया है। इसमें डॉक्टर निशिंत गुप्ता हैं, जिन्होंने बकायदा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। इसके अलावा डॉक्टर संजय पटेल, इन पर इनाम घोषित किया गया है। डॉक्टर सुरेश पटेल और सीनियर मैनेजर विपिन पांडेय पर 10-10 हजार का इनाम जबलपुर पुलिस की तरफ से घोषित किया गया है। इधर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स में आवंटित हुई जमीन की सरकार दोबारा जांच करेगी। सीएम शिवराज ने ईडी की कार्रवाई को कानून सम्मत करार दिया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कर रही ईडी एक तरफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। भोपाल में एक प्रेस कॉम्प्लेक्स में आवंटित हुई जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर अब दोबारा जांच होगी। हम जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद इसमें अगर गड़बड़ियां हैं तो हम कार्रवाई करेंगे और सील्ड करने का काम करेंगे। कमर्शियल इस्तेमाल नियमानुसार नहीं कर सकते हैं और इसलिए कमर्शियल उपयोग हो रहा है तो गलत है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे। उधर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने ईडी की कार्रवाई को जायज बताया और कांग्रेस पर तंज भी कसा। नहीं, अभी तो मुझे पता चला है कि राहुल गांधी जी और आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के राष्ट्रध्वज को लेकर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रध्वज हमारी शान है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले भी जाए, बचपन से हम गाते रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, उससे वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। पैसे के लेन देन में हवाला की रकम का इस्तेमाल हुआ, इसे लेकर ईडी जांच कर रही है। और आजादी के 75वें वर्ष में बीजेपी ने घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। 13 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जबानी जंग जारी है। घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी के आला नेता जुटे हैं। एमपी में जबलपुर की महिला समूह के जिम्मे तिरंगा बनाने का काम है। महिला स्व सहायता समूह को 5 लाख से ज्यादा तिरंगा बनाने का टारगेट मिला है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिलाओं ने दिन रात एक कर दिया है। खास बात यह कि सहायता समूह की महिलाएं इसके लिए कोई मेहनताना नहीं ले रही हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं भी जो हमारे पहले के स्टूडेंट यहाँ सीख के गए हैं, वो यहाँ से 2-2 हजार झंडे घर ले जाते हैं और सिल के एक दिन में ले आते हैं नेक्स्ट डे। भले ही तिरंगा बनाने वाली महिलाएं इसे सौभाग्य मान रही हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तिरंगा फ्री में बांटने का ऐलान किया। भाजपा कार्यालय पर घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई और साथ में तिरंगा सशुल्क पैसों में शायद दिया गया। बड़ी तकलीफ हुई। मैं भोपाल वालों से कहता हूँ, भोपाल वालों चिंता मत करो, 15 अगस्त जश्न बहुत अच्छे से मनाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निःशुल्क तिरंगे भी भेंट करूंगा। उधर आरिफ मसूद के फ्री में तिरंगा बांटने के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और अपनी कमाई से ध्वज खरीदने की लोगों से अपील की। अपने खून पसीने की कमाई से आप तिरंगा ध्वज लीजिए, अपनी कमाई से लेना है। तो कोई ये कहे कि फ्री में बांट देंगे और कोई बेचने की बात कर रहा है, ये नादानी की बात है। हर घर तिरंगा अभियान आम लोगों को रास आ रहा है। ऐसे में अभियान को सियासी चश्मे से देखना ठीक नहीं। इधर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भोपाल में सीएम की मौजूदगी में एक बड़ा MOU हुआ है। ओंकारेश्वर सोलर प्लांट के पूरा होने पर सौर ऊर्जा से MP रोशन होगा। ओंकारेश्वर सोलर पावर प्लांट को लेकर भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज की मौजूदगी में MOU पर दस्तखत हुए। परियोजना के मुताबिक ओंकारेश्वर डैम पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कुल 600 मेगावाट का यहां उत्पादन होगा। परियोजना का निर्माण 2 चरण में किया जाएगा। खास बात यह कि MP की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से ये एक है। पहले चरण में 300 मेगावाट क्षमता के लिए निविदा नवंबर में जारी की गई। वहीं पहले चरण का काम सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने MOU को लेकर खुशी जाहिर की। सोलर एनर्जी ऐसी है जिससे कार्बन गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। सोलर पैनल बिछाने से जो पानी बचेगा वो भोपाल के भाई और बहन 124 दिन पी सकते हैं। तो इस योजना से लाभ ही लाभ है और इसलिए मैं आज के दिन को ऐतिहासिक दिन मानता हूं कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। 5400 मेगावाट क्षमता हमने अभी विकसित की है। 1500 मेगावाट के पावर प्लांट्स पे बड़े अभी आगर शाजापुर नीमच में काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से MPMCAL बिजली खरीदेगा और यही बिजली लोगों के घरों को रोशन करेगी।